नमस्कार किसान भाइयों। यूट्यूब चैनल मौसम 29 में आपका स्वागत है। आज हाली अमावस्या है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अन्नदाताओं की बदौलत भारतवर्ष और दुनिया को अनाज, दलहन और तिलहन उपलब्ध हो पाता है और भारत की अर्थव्यवस्था का भार भी आपके कंधों पर है। आपको आज के शुभ दिन पर कोटि कोटि बधाइयाँ। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मानसून 2024 कैसा रहेगा और इस समय भीषण लू और गर्मी से राहत कब मिलने वाली है और आंधी तूफान, बारिश, ओले का मौसम कब आने वाला है। आइए पहले बात करें आज से अगले 4 दिनों के मौसम की। आगामी 2-3 दिन राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। तापमान जो है वो 45 डिग्री को भी क्रॉस कर सकता है और रात का तापमान 29 या 30 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है और 2 दिन तक लू की परिस्थितियाँ बनी रहेगी। तो आप सावधान रहें, पानी पीते रहें और लू से अपना बचाव करें। लेकिन दोस्तों, 10 मई से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। हालांकि कल से भी एक उत्तर भारत में और मध्य भारत और पूर्वी भारत में कई जगह पर मौसम बदलेगा, लेकिन 10 मई से लेकर 12 मई 13 मई के आसपास एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा और अरब सागर की परिस्थितियाँ भी उसको अनुकूलता देगी। उसके प्रभाव से भारत के कई राज्यों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि की संभावना रहेगी 10, 11 और 12 मई के आसपास। और पूर्वी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्य, मध्य भारत, दक्षिणी भारत से लगाकर संपूर्ण पश्चिमी तटीय इलाकों में ज़ोरदार बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी ज़ोरदार बारिश होने की संभावना इस दरमियान रहेगी। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई हिस्से और महाराष्ट्र के कई ज़िलों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा गुजरात से लेकर जो पूरा पश्चिमी घाट है दक्षिण भारत से लगाकर, वहाँ पर भी ज़ोरदार बारिश, तूफ़ानी बारिश हो सकती है। धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना इस दरमियान रहेगी। कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। अगर हम राजस्थान के मौसम की बात करें तो 11 मई को, खास करके 11 मई को राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, पाली, उदयपुर और जयपुर संभाग में मौसम प्रभावित होगा और यहाँ पर 11 मई को तेज़ धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना कई ज़िलों में रहेगी और इसके अलावा कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है और गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। 10 से 12 मई के मौसम की वजह से रात के तापमान 4-5 डिग्री गिर जाएंगे और दिन का तापमान भी 2-3 डिग्री गिरने की संभावना है और लू की परिस्थितियों से राहत मिलने की पूरी उम्मीद हम लगा सकते हैं। इसके अलावा जोधपुर शहर, ओसियां, लुआवट, फलोदी, शेरगढ़, बालेसर, समदड़ी, सीमाना और पाली के कई क्षेत्रों में ज़ोरदार आंधी के साथ बारिश होने की संभावना 11 मई को रहने की प्रबल जो है उम्मीद है। और अगर आपके शादी समारोह हैं तो टेंट उखड़ने या गिरने की भी प्रबल संभावना उस दौरान रह सकती है। तो आप सावधानी बरतें और इस पूर्व अनुमान को आप ध्यान में रख कर ही उसका प्रबंध करें। आइए अब बात करते हैं हम 2024 का जो मानसून है वो पूरे भारत में किस तरह से रहेगा। दोस्तों, मानसून के लिए जो आवश्यक फैक्टर होते हैं वो होता है कि अल नीनो का प्रभाव कैसा रहेगा या लाल नीना रहेगा या एमजो की परिस्थिति क्या रहेगी और आईओडी का प्रभाव जो है वो हिंद महासागर में किस तरह का रहेगा। ये सारी मिलीजुली परिस्थितियाँ होती है जो भारतवर्ष का जो मानसून है उसको निर्धारित करती है। तो आप ये ग्राफ में देख सकते हैं कि मार्च से लेकर नवंबर तक का ये ग्राफ दिखाया गया है, जिसमें पिछली साल जो है आपने देखा होगा कि
अल नीनो का ज़बरदस्त असर था, तो मानसून काफ़ी जो है अस्थिर रहा। कई जगह बारिश कम हुई भारतवर्ष में। लेकिन इस बार आप देख पा रहे हैं कि जून महीने से जो है अल नीनो का असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और जुलाई में ये बिल्कुल ही न्यूट्रल फेज में चला जाएगा और अगस्त आते आते ला नीना कंडीशन उभरने लगेगी और इसकी संभावना 80% से अधिक है। और हम आपको जो मानसून का पूर्व अनुमान दे रहे हैं उसकी सटीकता 80% या उससे अधिक है। और अगले महीने फिर से एक नई जो है अपडेट आपको देंगे कि भारत में इस साल मानसून कितना प्रभावी रहेगा। तो हम बात करते हैं कि ला नीना कंडीशन मानसून के जुलाई अगस्त में बनने की संभावना है और इसके प्रभाव से भारत का जो मानसून है वो धमाकेदार रहने की संभावना है, यानी संपूर्ण भारत में सामान्य से अधिक बारिश होगी, यानी 96% से लेकर 106% के बीच बारिश होने की संभावना संपूर्ण भारत में रहेगी। और एमजीओ और जो आईओडी की कंडीशन है वो भी आगे हम बताएंगे किस तरह वो प्रभावित करती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पिछली साल अल नीनो का प्रभाव मानसून पर था और सितंबर और अगस्त में आईओडी कंडीशन जो है फेवरेबल होने की वजह से भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई और अल नीनो के प्रभाव को ख़त्म करते हुए मानसून सामान्य के करीब पहुंच गया था। आईओडी पश्चिमी हिंद महासागर के तापमान को गर्म करता है, जिसकी वजह से जो है वो सिस्टम बनते हैं और भारत में पड़ने वाले अल नीनो के प्रभाव को ख़त्म करके मानसून की बारिश कराने में ये सिस्टम सक्षम रहता है। इसके अलावा एमजीओ जो होता है मेडन जूलियन ओशन, ये क्या करता है कि बादलों का समूह होता है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटकर एक फ्लो के रूप में चलता है और जहाँ ये बादलों का डेरा लेकर खड़ा होता है वहाँ पर ज़ोरदार बारिश कराने में सक्षम होता है। तो इसका असर भी और आईओडी का असर भी और अल नीनो और जो हम कह सकते हैं ला नीना, सारी परिस्थितियाँ जो है वो हमारे मानसून को प्रभावित करते हैं। तो इन सभी मिली जुली परिस्थितियों के चलते हुए इस बार भारत का जो मानसून है वो सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जैसा कि आप मैप देख पा रहे हैं, यह जो अत्यधिक गहरा रंग जो आपको गहरा आसमानी रंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मानसून सामान्य से अधिक रहेगा। ख़ास करके हम बात करें तो अपने गुजरात के सौराष्ट्र से लेकर जो गुजरात के बनासकांठा और कच्छ का इलाका, यहाँ से लेकर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में धमाकेदार बारिश होने की संभावना है और अत्यधिक बारिश, भीषण बारिश भी इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। बाढ़ से प्रभावित भी ये इलाके हो सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश को आप देख सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र जहाँ सामान्य बारिश होगी और दक्षिणी भारत में भी सामान्य या सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। लेकिन कहीं कहीं लाल स्पॉट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ा मानसून कमज़ोर रह सकता है। लेकिन अगले पूर्व अनुमान में हम सटीकता से और बताएंगे कि यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी रहने वाली है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन राजस्थान के जो अधिकतर हिस्से हैं, उत्तरी राजस्थान में कुछ जो है बारिश, हालांकि सामान्य बारिश होगी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कम बारिश होगी। लेकिन विशेष करके मध्य राजस्थान से लेकर बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, पाली संभाग, उदयपुर संभाग और जो पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। और अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ पर भीषण बारिश हो सकती है जिससे कि बाढ़ की स्थितियाँ भी पैदा होगी। आइए देखते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं कि जो गहरा रंग दिखाया गया है, ख़ास करके मध्य पाकिस्तान से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर और
जोधपुर के आसपास के क्षेत्र सिरोही और गुजरात के जो सौराष्ट्र बनासकांठा साबरकांठा से लेकर जो है उत्तरी महाराष्ट्र और जो तटीय इलाके यहाँ पर और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई जगह पर और दक्षिणी भारत में भी जो तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। तो कुल मिला के जो है पश्चिमी और दक्षिणी भारत का जो मानसून है वो धमाकेदार इस बार रहने वाला है। तो दोस्तों ये था मानसून का पहला पूर्व अनुमान कि 2024 में संपूर्ण भारत का जो मानसून है वो अच्छा रहने वाला है और कहीं कुछ बारिश की संभावना कम है। तो अगला जो अपडेट होगा मानसून का उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे कि जिसकी सटीकता 90% या उसके ऊपर की होगी कि संपूर्ण भारत का जो मानसून है वो और किस तरह से बदलेगा या उसमें किस तरह से आंकड़े बदल रहे हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम आपको ज़रूर अगले वीडियो में अवगत कराएंगे और इस आशा के साथ कि आने वाले 2 दिन की भीषण गर्मी से 10 से 12 मई के बीच का जो मौसम है वो संपूर्ण भारत के कई ज़िलों में बारिश करने में सक्षम रहेगा। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से तापमान गिरने की संभावना है और एक बार फिर से गर्मी की राहत मिलने की आशा के साथ अपने दोस्त बाबूलाल बिश्नोई को आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।